देख सकते हो भाई, ये कुछ पैसा है जो कि आज दिन भर में अपने हाथ लगा है, वो भी ना बादशाह भाई 4-5 लोग धक्का लगा रहे हैं, लेकिन फिर भी भाई ये तो हिलने का नाम ही नहीं ले रहा। फाइनली पहुंच चुके हैं शोरूम और भाई ये रहा पैसा अपनी बादशाह की बैटरी का किस्त। तो हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का फिर से सोनू के एक और नए ब्लॉग्स में। तो भाई जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि हमने अपनी बादशाह में लिथियम बैटरी लगवा रखी है 5 साल वारंटी वाली, जिसका ब्लॉग भी मैंने बनाया था। और भाई लिथियम बैटरी के क्या बेनिफिट्स है, किनको लगाना चाहिए किनको नहीं लगाना चाहिए, सब कुछ ब्लॉग में बताया था। यहाँ तक कि भाई इसका माइलेज टेस्ट भी किया था। तो उस ब्लॉग में भाई बहुत सारे भाई लोग कमेंट करके पूछ रहे थे कि आखिर इसका EMI कितना है, क्योंकि भाई जो ये लिथियम बैटरी हमने लगवा रखा है वो भाई किस्तों में लगवा रखा है। तो बहुत सारे भाई लोग कमेंट करके पूछ रहे थे कि कितने का EMI है, कितने सालों तक भरना है। तो भाई आज फाइनली हमको ये बैटरी लगाए हुए 1 महीने हो चुके हैं, तो इसका आज फर्स्ट किस्त हमको जमा करना है। तो कितना जमा करेंगे और कितना सालों तक हमको जमा करना है, सब कुछ आप लोग को आगे ब्लॉग में बताएंगे। यहाँ तक कि भाई लिथियम बैटरी लगवाने का प्रोसेस क्या है, सब कुछ बताएंगे। तो ब्लॉग में एंड तक बने रहिएगा। चलते हैं, सबसे पहले सुबह का बोनी वगैरह करते हैं। तो भाई अपना सुबह सुबह का बोनी हुआ है आज 50 रुपए से, और आज 50 रुपए से ही बोनी कर पाए। खैर कोई नहीं, ये तो पैसेंजर के ऊपर डिपेंड करता है कि कितने का पैसेंजर हमको मिलता है। तो आज हमको 10 के 5 पैसेंजर मिले थे, तो 50 से ही बोनी कर पाए। अगर 20 के भी 1-2 मिलते तो समझो 70-80 रुपया से बोनी हो जाता। तो खैर चलिए कोई नहीं भाई, अभी फैक्ट्री से कॉल आया था माल लेकर के जाने के लिए। बहुत दिनों से फैक्ट्री का माल भी नहीं लेकर के जा पा रहे थे, क्योंकि मैंने आप लोग को दिखाया था कि फैक्ट्री के सामने ही JCB से खुदाई हो गई थी, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा था। तो आज फाइनली कॉल आया है, तो चलते हैं देखते हैं क्या पोजीशन है, माल वगैरह लोड करते हैं, फिर आगे आप लोगों से मिलेंगे। तो भाई फाइनली पहुंच चुके हैं फैक्ट्री। और भाई पिछले ब्लॉग में मैंने आप लोगों को दिखाया था कि फैक्ट्री के सामने भाई JCB से खुदाई हुई थी पानी का पाइप डालने के लिए। तो इसी वजह से भाई हमने अपनी बादशाह को उधर रख रखा है, क्योंकि भाई अभी भी मिट्टी जो है अच्छे तरीके से बैठा नहीं है। तो कहीं ना कहीं भाई डर लग रहा है कि माल लोडिंग के बाद कहीं अगर फंस जाता है तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि मिट्टी अभी भाई बैठा नहीं है। खाली में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लोड में भाई प्रॉब्लम हो सकता है। तो चलिए अभी चलते हैं फैक्ट्री के भीतर। तो भाई कुछ दिनों से माल का भाड़ा नहीं मारा, तो देख सकते हो फैक्ट्री में कितना माल भाई जमा हो चुका है। और भाई यहाँ से माल उठा करके सबसे पहले इस छोटी सी गाड़ी में हम लोग लोड करते हैं। उसके बाद भाई इस रस्सी की मदद से टान करके इसको लेकर के जाना पड़ता है। और भाई ये गाड़ी है तो थोड़ा आराम मिलता है, वरना भाई यहाँ से कंधे में माल उठा करके उतना दूर लेकर के जाना पड़ता। तो थोड़ा सा भाई आराम मिलता है, इसमें लोड कर दो, उसके बाद भाई गेट में आराम से हम लोग लेकर के आ जाते हैं। देख सकते हो भाई ये सामने आप लोग को गेट दिख रहा होगा, यहीं पर टान करके माल को पहले हम लोग लेकर के आते हैं। उसके बाद भाई यहाँ से उठा करके अपनी बादशाह बाहर खड़ी है उसमें लोड करते हैं। देख सकते हो भाई पूरा माल लोड हो चुका है और 4 बोरी लोड करना है। तो चलिए इसको भी फटाफट से लोड करते हैं। लो भाई बहुत ही बुरे तरीके से फंस चुका है अभी अपना बादशाह। भाई 4-5 लोग धक्का लगा रहे हैं, लेकिन फिर भी भाई ये तो हिलने का नाम ही नहीं ले रहा। तो भाई जिस बात का डर था आखिरकार वही हुआ। मुझे लग ही रहा था कि माल लोड करने के बाद हो सकता है अपनी बादशाह फंस जाएगी मिट्टी में, और भाई फंसी गई थी। और भाई इतना बुरे तरीके से फंसी थी ना कि 4-5 लोग भाई धक्का लगा रहे थे, लेकिन भाई निकलना तो छोड़ो, हिलने का भी नाम नहीं ले रहा था। बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो गया था भाई उसको निकालना। और भाई वहाँ पर मैंने वीडियो नहीं बनाया, क्योंकि जो लोग धक्का लगाने आए थे, अगर वीडियो में बनाता तो उनको लगता कि वीडियो बनाने के चक्कर में मैंने जानबूझ करके फंसा दिया, तो इसलिए भाई वीडियो नहीं बनाया। तो खैर चलिए कोई नहीं भाई, निकल गया वही बड़ी बात है, वरना मैंने तो सोचा था कि भाई माल फिर से खाली करना पड़ेगा और लोड करना पड़ेगा। तो भाई फाइनली माल तो अपना खाली हो चुका है, और भाई अब हम जाने वाले हैं स्टैंड के लिए। लेकिन उससे पहले भाई आप लोगों को दिल से धन्यवाद इतना ज़्यादा भाई प्यार और सपोर्ट देने के लिए। भाई पहले 0 सब्सक्राइबर्स से 1000 सब्सक्राइबर्स, और अब भाई 2000 सब्सक्राइबर्स के हम लोग भाई बहुत ही ज़्यादा करीब है। तो भाई बहुत बहुत ज़्यादा धन्यवाद आप लोगों को इतना प्यार और सपोर्ट देने के लिए। और बहुत सारे भाई लोग हैं जो कि कमेंट करते हैं, तो कुछ का तो भाई मैं जवाब दे देता हूँ, लेकिन कुछ सवाल भाई ऐसे होते हैं जिनका कमेंट सेक्शन में रिप्लाई देना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। तो भाई आप लोगों को जो भी सवाल है इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। 2000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट होने के बाद जो भाई अपना फर्स्ट वीडियो होगा वो भाई Q&A के ऊपर होने वाला है। तो जो भी आप लोगों के सवाल होंगे उनका जवाब मैं दे दूंगा। तो फटाफट से जाओ कमेंट सेक्शन में जो भी सवाल है वो पूछ डालो। तो चलते हैं अभी भाई सीधा स्टैंड। तो भाई माल वगैरह खाली करने के बाद स्टैंड की तरफ जा ही रहे थे, तभी भाई रास्ते में हमको एक रिजर्व मिल चुका है NGP का। देख सकते हो बैग वगैरह अपनी बादशाह में रख दिया है उन लोगों ने। और भाई इसका किराया हमने अभी तय नहीं किया है, मैंने बोला रिजर्व जाना पड़ेगा, तो उन्होंने भी कहा कि ठीक है रिजर्व ही चलेंगे। तो देखते हैं अभी कितना मिलता है। यहाँ से एक व्यक्ति का किराया NGP का भाई 20 रुपया करके होता है। तो देखते हैं भाई अभी कितना मिलता है।
तो भाई फाइनली एनजीपी से छोड़ करके हम आ चुके हैं अपने एरिया में। और भाई हमको इसका किराया 150 रुपया मिला। पहले तो भाई मुझे लगा था कि 100 रुपया भी मिल जाएगा तो बहुत है, क्योंकि भाई जहाँ से उनको ले करके गए थे ना, वहाँ से भाई एक व्यक्ति का किराया 20 रुपया करके होता है एनजीपी का। टोटल 2 लोग थे, तो मुझे लगा 100 रुपया भी मिल जाएगा तो बहुत है, लेकिन उन्होंने भाई खुद से 150 रुपया दिया, जिसमें से भाई 10 रुपया अपना पार्किंग का लगा और इस ट्रिप में टोटल 140 रुपया बचे हैं। तो चलिए अभी चलते हैं स्टैंड, थोड़ा इधर उधर घूम करके भाड़ा मारते हैं, उसके बाद भाई घर चलेंगे। तो भाई फाइनली आ चुके हैं घर खाना खाने के लिए। और भाई पिछले ब्लॉग में मैंने आप लोग को दिखाया था कि ये अपना पार्सल आया हुआ था अमेजोन से, जिसको भाई अनबॉक्स करना भूल गए थे उस ब्लॉग में। तो खैर चलिए कोई नहीं, इस ब्लॉग में इसको अनबॉक्स करते हैं और इसके भीतर क्या है आप लोगों को दिखाते हैं। तो भाई ये रहा अपना पार्सल, जो कि भाई बहुत दिनों से अपनी बादशाह के डिक्की में पड़ा हुआ था। इसको भाई खोलने का टाइम ही नहीं मिल रहा था, फाइनली आज टाइम मिला। तो इसके भीतर क्या है चलिए आप लोग को दिखाते हैं। तो भाई आप लोग देख करके समझ ही गए होंगे कि भाई इसके भीतर है मोबाइल होल्डर। और भाई जो मोबाइल होल्डर मैंने मंगाया था शायद से वो वाला मोबाइल होल्डर नहीं आया है, ठीक है ना, दूसरा आ गया है। तो अब भाई इसको रिटर्न भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि भाई 7 दिन तक रिटर्न करने का टाइम रहता है, और अब तो भाई 7 दिन से ज़्यादा हो चुका है। नहीं भाई, जो मंगाया था भाई वही आया है, ठीक है, यही मोबाइल होल्डर मैंने मंगवाया था और यही आया है। तो चलिए भाई बच गए, वरना मैंने सोचा था लफड़ा हो जाएगा। देखो ये भाई नॉट सिस्टम से कसने वाला मोबाइल होल्डर है, इसको भाई अपनी बादशाह में कहीं पर भी लगा देंगे। पहले तो मुझे लगा था कि भाई ये हैंडल में लगाने वाला आया है, लेकिन भाई ये नहीं है, ठीक है ना, ये भाई बेकार है, कोई काम का नहीं है। अब इसको भाई सही जगह में लगाना है, जिससे भाई हम लोग अच्छे तरीके से ब्लॉगिंग कर पाए और ब्लॉगिंग में 4 चांद लग पाए। और बॉक्स में भाई ये यूज़र मैनुअल है, जो कि कोई काम का नहीं है, फेंको। और ये भाई ग्रिप दिया गया है, और ये एलन की इसको शायद एडजस्ट करने के लिए। तो पहले तो भाई मुझे लगा था कि ये गड़बड़ हो गया है, लेकिन भाई सही सामान हमको मिला है। तो खैर चलिए कोई नहीं, अब इसको देखते हैं अपने बादशाह में कहाँ पर लगाना है। फाइनली घर से खाना पीना खा करके तो निकल चुके हैं। और भाई जब घर में थे उसी वक्त भाई शोरूम से भी कॉल आया था कि आज शाम तक किस्त जमा कर देने के लिए। तो चलते हैं अभी, सबसे पहले भाई किस्त ही जमा करते हैं, क्योंकि भाई पॉकेट में पैसा रखा हुआ है और ज़्यादा दूर नहीं है, अपने स्टैंड के जस्ट बगल में ही है। तो जो भी किस्त का पैसा है वो जमा कर देते हैं, उसके बाद भाई अपना आराम से भाड़ा वगैरह मारेंगे। और कितना किस्त है और कितने साल तक जमा करना है सब कुछ आप लोगों को बताते हैं। तो भाई फाइनली पहुंच चुके हैं शोरूम। और भाई ये रहा पैसा, अपनी बादशाह की बैटरी का किस्त। तो यहाँ पर भैया जी बैठे हैं, इनको दे देते हैं। और भैया जी पैसा लेने के लिए भाई पहले से रेडी होकर के बैठे हैं, तो पैसा दे दिया हमने। और भाई यहाँ पर टोटल 4300 रुपये है, यानी कि 4300 रुपये, जो कि भाई हमको 2 साल तक जमा करना है, यानी कि 24 महीना। और भाई अगर डेली का बात करें तो 150 से थोड़ा सा कम पड़ रहा है, महीने का 4300 रुपया देना है। तो आप लोग 4300 × 24 कर लेना, आप लोग को पता चल जाएगा कि भाई अपनी बैटरी का कितना प्राइस पड़ा है। और भाई ये किस्त में है तो थोड़ा बहुत तो ज़्यादा लगेगा ही। तो खैर कोई नहीं भाई, 2 साल तक जमा करना है, उसके बाद भाई 3 साल आराम से बिंदास चलाएंगे बिना किसी टेंशन का। तो भाई हम लोग अपनी बैटरी का जो किस्त जमा कर रहे हैं उसका हिसाब भाई इस छोटी सी डायरी में होता है, देख सकते हो यहाँ पर भाई 4300 रुपया जमा हो चुका है। और उसी के साथ साथ भाई जो आज का डेट है वो भी लिखा हुआ है। और भाई जिसको मैंने पैसा दिया है उनका सिग्नेचर भी भाई यहाँ पर किया हुआ है, उन्होंने कर दिया है। तो जो भी भाई पैसा हम लोग देंगे उसका हिसाब इसी छोटी सी डायरी में होगा 2 साल तक। तो भाई एक बेनिफिट ये भी है, अगर अपना बैंक से फाइनेंस होता और भाई टाइम से अगर हम लोग पैसा जमा नहीं करते तो भाई वहाँ पर बाउंस चार्ज लगता, लेकिन भाई यहाँ पर ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। अगर 1-2 दिन पैसा देने में लेट भी हो गया तो भाई कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो भाई 4300 रुपया हमको इसका किस्त जमा करना पड़ता है पर महीना, 24 महीने के लिए, यानी कि 2 साल। तो आप लोग कैलकुलेट कर लेना कितना होता है। और भाई इसको लगवाने का अगर हम बात करें तो भाई जो अपनी 4 एसिड वाली बैटरी थी उसको हमने दिया था समझो, तो वो अपना डाउन पेमेंट हो गया था। और 4 एसिड वाली बैटरी की, पुरानी बैटरी के हमारे यहाँ पर कीमत भाई 10 से 12 हज़ार रुपये है, तो वो अपना डाउन पेमेंट हो गया। तो भाई इसको भी आप लोग ऐड कर लेना। तो यही सब कुछ है जो कि बैटरी लगवाने का प्रोसेस है। तो अभी चलते हैं भाई सीधा स्टैंड। तो भाई शाम के टाइम में देख सकते हो स्टैंड में कितनी गाड़ियाँ लगी है, 1 2 3 4, टोटल 4 गाड़ियाँ लगी है अपनी बादशाह को लेकर के। और जो सामने ये 2 गाड़ियाँ आप लोग देख रहे हो ना, इन दोनों गाड़ियों के बाद भाई तीसरे नंबर पर अपनी बादशाह का नंबर है और चौथे नंबर पर भाई उस गाड़ी का नंबर है। तो शाम के टाइम पर भाई उतना कुछ खास पैसेंजर तो आते नहीं है, लेकिन फिर भी अब देखते हैं कब तक अपना नंबर आता है और कितने पैसेंजर मिलते हैं। तो भाई अभी बज रहे हैं शाम के 7 और भाई स्टैंड से एक टिप लगाने के बाद उसके बाद भाई दोबारा स्टैंड नहीं गए, क्योंकि बहुत देर रुकने के बाद भाई स्टैंड से पैसेंजर मिले थे। तो घूम घूम कर कहीं भाड़ा मार रहे थे। और भाई अभी तक घूम घूम कर जो है हमने ये देखो कुछ ये पैसा कमाया है, ठीक है ना। और दिन में जो भाई कमाया था वो सारा पैसा समझो तो या तो भाई बाकी लग चुका है या फिर ऑनलाइन मिला है। तो यही कुछ पैसे हैं जो कि कैश अभी दिख रहे हैं। तो चलिए खैर कोई नहीं, अभी थोड़ा देर और भाड़ा वगैरह मारते हैं घूम घूम कर इधर उधर, और फिर घर चलेंगे और आज के दिन भर की कमाई क्या हुई आप लोगों को बताएंगे।
तो भाई रात के 8:30 बज रहे हैं और फाइनली आ चुके हैं हम घर। और देख सकते हो भाई ये कुछ पैसा है जो कि आज दिन भर में अपने हाथ लगा है, वो भी भाई शाम के टाइम पे इधर उधर घूम करके भाड़ा मार के जो पैसेंजर से मैंने कमाया वही पैसे हैं। 200 से 250 रुपये होंगे ज़्यादा से ज़्यादा। और दिन में जो भी भाड़ा मैंने मारा था वो सारा पैसा भाई या तो बाकी लग चुका है या फिर ऑनलाइन मिला है। तो खैर चलिए कोई नहीं, जो बाकी लगा है वो तो मिल ही जाएगा और जो ऑनलाइन है वो तो भाई है ही। तो इसी के साथ भाई इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। अगर आप लोग को ब्लॉग पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर और भाई चैनल पर नया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।